हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो टाइप्स ऑफ नंबर। देखो बच्चों, मैं इसी चैनल पर 10th क्लास का कंप्लीट मैथ करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हमें कुछ नंबर्स की टाइप है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल से मैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं कंप्लीट मैथ करवाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, ट्यूटर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनकी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 से। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 0 से। 0 से, 0 के बाद जितने भी नंबर आएंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ऐसे करके। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए बच्चों? 0 से। 0 के बाद जितने भी नंबर है वो सब क्या है बच्चों? होल नंबर। नेचुरल नंबर। 1 के बाद जितने भी नंबर आएंगे बच्चों क्या होंगे? नेचुरल नंबर। उसके बाद है बच्चों इंटीजर। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? माइनस से, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके। ठीक है, तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? माइनस से। जैसे मैं आपको बोलूं -45, क्या इंटीजर है? हाँ बच्चों इंटीजर है, क्योंकि क्या है माइनस में। ठीक है, तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस से। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 0 से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 से। आए समझ में? आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर उनको बोलते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। इसमें जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए। वो क्या हो जाएंगे बच्चों? रैशनल नंबर। जैसे, अच्छा इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को? क्या 0 रैशनल नंबर है? तो हाँ बच्चों, 0 क्या है बच्चों? रैशनल नंबर है। ठीक है, मैं आपको बोलूँ -4 रैशनल नंबर है, तो हाँ बच्चों -4 भी क्या है? रैशनल नंबर है। क्योंकि इसके नीचे भी क्या होता है बच्चों? एक। एक तो सबके नीचे होता है। ठीक है, मैं आपको बोलूँ क्या 11 रैशनल नंबर है? तो हाँ बच्चों, क्योंकि इसके नीचे भी क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, वो सब क्या हो जाएंगे बच्चों? रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ -5/0, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं बच्चों, क्योंकि नीचे क्या आ गया? 0 आ गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। मैं आपको बोलूँ 5, क्या 5 रैशनल नंबर है? तो हाँ बच्चों 5 रैशनल नंबर है। 5/6, क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ बच्चों ये रैशनल नंबर है। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ -21, क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ बच्चों रैशनल नंबर है। 44 रैशनल नंबर है? तो हाँ बच्चों रैशनल नंबर है। 1 रैशनल नंबर है? तो हाँ बच्चों रैशनल नंबर है। ठीक है, तो बच्चों रैशनल नंबर में माइनस भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, नीचे 0 नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, और 0 भी क्या होता है बच्चों? रैशनल नंबर होता है। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, और 0 भी क्या होता है बच्चों? रैशनल नंबर होता है। ठीक है, मैं आपको बोलूँ 0/6, क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ बच्चों ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 0। ठीक है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर वैसे मैं लिखूँ इसको 6/0, क्या ये रैशनल नंबर है? तो नहीं बच्चों। ठीक है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आएगा चलेगा, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो 0 भी क्या हो जाएगा बच्चों? रैशनल नंबर। उसके बाद आता है बच्चों इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? देखो, इरेशनल नंबर की याद रखने की ट्रिक क्या होती है? वे सभी नंबर जो हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं होते। दोबारा सुनो, वे सभी नंबर जो हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं होते, वे सब क्या होते हैं बच्चों? बच्चों इरेशनल नंबर। जैसे पाई, आयोटा, √2, √5, ये सब क्या होते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई का हम यूज करते हैं कि हम दुकान पे जाके बोलते हैं कि हमें पाई की चीनी दे दे। ठीक है, क्योंकि पाई की चीनी बोलते हैं हम। हाँ, हम ये बोल सकते हैं 22/7 किलोग्राम, हम ये बोल सकते हैं, हम पाई नहीं बोल सकते। ठीक है, और 22/7 क्या हो जाएगा बच्चों? रैशनल नंबर। ठीक है, आयोटा का हम यूज करते हैं। आयोटा क्या होता है बच्चों? √-1, इसका आंसर होता है बच्चों आयोटा। क्या हम इसका यूज करते हैं? नहीं करते, तो आयोटा भी क्या हो जाएगा बच्चों? इरेशनल नंबर, जिसका हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों,
जिसका हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, मैथ में तो करते हैं लेकिन डेली लाइफ में यूज नहीं करते, वे सब क्या हो जाएंगे बच्चों, इरेशनल नंबर। जैसे हम पाई का डेली लाइफ में यूज नहीं करते, ठीक है। अब बोलते बच्चों पापा को कि पाई रुपए दे दे, हम ये तो बोल सकते हैं 22/7 रुपए दे दे, ठीक है, लेकिन पाई रुपए नहीं बोल सकते, ये डेली लाइफ में यूज नहीं होता, ठीक है। आयोटा, आयोटा क्या हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, नहीं होता, ठीक है। रूट 2, रूट 2 हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, क्या बोलते हैं पापा को कि हमें रूट 2 रुपए दे दे, हम 2 रुपए तो बोल सकते हैं लेकिन हम रूट 2 रुपए नहीं बोल सकते, ठीक है। तो रूट 2 भी क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर। रूट 5, रूट 5 भी क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वे सभी नंबर जिसका हम अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते, वे सब क्या हो जाएंगे बच्चों, इरेशनल नंबर। समझ में आया। तो आगे है बच्चों प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जिसके दो फैक्टर उसके, जैसे 5, 5 के दो फैक्टर होते हैं। 5 किस किस से डिवाइड होता है बच्चों, 5 1 से डिवाइड होता है और 5 खुद 5 से डिवाइड होता है। तो ये 5 क्या हो गया बच्चों, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे 7 है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। 7 किस किस से डिवाइड होता है बच्चों, 1 से और खुद 7 से, इसके भी दो फैक्टर हो गए, ठीक है। तो जो जिस नंबर के दो फैक्टर होंगे वो क्या होगा बच्चों, प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं 11, 11 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम 11 1 से डिवाइड होता है और खुद 11 से डिवाइड होता है। मैं आपसे बोलूं क्या 9, 9 प्राइम नंबर है, तो नहीं बच्चों, क्योंकि किस किस से डिवाइड होता है 9, 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और खुद ये 9 से डिवाइड होता है। तो इसके तो तीन फैक्टर हो गए ना, तो 9 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर किन नंबर को बोलते हैं बच्चों, जिसके दो फैक्टर हों। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा बच्चों, देखो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बच्चों, 2, 2, ठीक है। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। उसके बाद बच्चों कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं बच्चों, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे जैसे 6 हो गया, ठीक है, 6 के कितने फैक्टर है बच्चों, देखो 6 1 से डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है और 6 खुद 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए बच्चों, 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे बच्चों, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं 10, 10 भी क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 10 1 से डिवाइड होता है, 10 से खुद डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो 10 भी क्या होगा बच्चों, कंपोजिट नंबर। जैसे 9, 9 क्या होगा बच्चों, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि 9 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और खुद 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए इसके भी। तो कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर, जिसके दो फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर, ठीक है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा बच्चों, देखो 1 तो होगा नहीं, ठीक है। 2, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 तो क्या बच्चों, प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 तो, ठीक है। 3 होगा, 3 भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो उसके बाद है बच्चों 4, तो 4 कंपोजिट नंबर होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है बच्चों, 4, क्योंकि 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और खुद ये 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसके तीन फैक्टर हो गए। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है बच्चों, 4, याद रखना इस बात को, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों, 2। आई समझ। तो आगे आता है बच्चों इवन नंबर। इवन नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं बच्चों जो 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 2 से डिवाइड होता है, 4 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 6 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 8 भी 2 से डिवाइड होता है, 10 भी 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो इवन नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं बच्चों जो 2 से डिवाइड होते हैं। उसके बाद बच्चों ओड नंबर। ओड नंबर्स वे नंबर होते हैं बच्चों जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 5 2 से डिवाइड नहीं होता, 7 2 से डिवाइड नहीं होता, 9 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया बच्चों, ओड नंबर। तो ओड नंबर वे नंबर होते हैं बच्चों जो 2 से डिवाइड नहीं होते। और इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो 2 से डिवाइड होते हैं। जो 2 से डिवाइड होते हैं इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होते ओड नंबर। उसके बाद है बच्चों इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर क्या होते हैं बच्चों, जैसे आयोटा। आयोटा क्या है बच्चों, इमेजनरी नंबर, ठीक है। जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, इमेजनरी नंबर है, ठीक है। ये बनते कैसे हैं, जैसे देखो, जैसे मैं लिख दिया -4 रूट, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 4 इंटू -1 अंडर रूट, ठीक है। -1 का आंसर कितना होता है बच्चों, आयोटा, और 4 का बार कितना आ जाएगा बच्चों, 2, तो 2 आयोटा, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एक इमेजनरी नंबर है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों रियल नंबर।
रियल नंबर। जितने भी आपने मैथ में नंबर देखे हैं वे सब क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर। जैसे 2, 4, 4.6, 6.2, पाई, ठीक है बच्चों, ये सब क्या है बच्चों, रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वे नंबर होते हैं बच्चों जो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को मिलाकर बनते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं बच्चों 2+4 आयोटा, ये क्या है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, 3+6 आयोटा, ये क्या है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो